हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। देखिए, कई बार हमको लगता है, खासकर एक बात और, कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता हूँ। खासकर ऐसे स्टूडेंट जो एकदम वीक हैं, जिनको लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, उनका नैया पार होना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं थोड़ा सा इजी करके मैं बनाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ। तो हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। और आज का जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल। ठीक है, क्या बोल रहा है? दो विद्युत धारावाही, मतलब ये एक धारावाही ये हो गया, एक धारावाही ये हो गया। मान लेते हैं डायग्राम में धारावाही चालकों के बीच, इन धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल, चुंबकीय बल मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि दो धारावाही चालक हैं। एक धारावाही, जैसे देखिए, एक धारावाही ये हो गया, एक धारावाही ये हो गया। तो हम जानते हैं कि जब दो धारावाही चालक होते हैं जिसमें हम I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये दोनों धारावाही चालक एक दूसरे पे बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। बल कैसा होगा? अगर धारा दोनों में एक ही दिशा में, इसमें भी ऊपर और इसमें भी ऊपर, तो एक दूसरे को खींचेंगे। जैसा कि इसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे पे खिंचाव लग रहा है। अगर यहाँ पे एक का डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे का डायरेक्शन नीचे है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। खैर, यहाँ पे जो हमने धारावाही चालक लिया है, ये दोनों समांतर धारावाही चालक हैं और धारा भी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये एक दूसरे पे बल, खिंचाव वाला बल यानी आकर्षण का बल लगा रहे हैं। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम के बाद देखिए, जो डायग्राम है वही आपको थ्योरी में लिख देना है। क्या लिखना है? माना दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। धारावाही चालक तार PQ, यहाँ से PQ हो गया, तार RS, एक RS हो गया, परस्पर R दूरी पर रखे गए हैं। भाई R दूरी पे रखा गया है। जब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं, क्या लिखा है? जब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए कि हमने धारा प्रवाहित कर दिया, अभी हो रहा है, तो तार एक दूसरे पर परस्पर बल आरोपित करते हैं। तो अगर दो तार ऐसे हैं, एक दूसरे से समांतर हैं और उनमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो दोनों एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, यानी एक दूसरे को या तो खींचेंगे या तो फिर दूर भगाएंगे। दूर कब भगाएंगे? जब धारा एक इधर और एक इधर जा रही होगी। अब इसमें धारा एक ही दिशा में है, तो इसलिए बल आकर्षण का लग रहा है। ठीक, इतना लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या लिखेंगे? देखिए, अब इसमें लिखेंगे तार PQ में धारा के कारण, तार PQ में धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B बराबर μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई I1 बटे R। ठीक है, μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, I डिवाइडेड बाई R। एक्चुअल में होता क्या है कि फार्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई I बटे R। तो हम इस PQ तार के कारण
इसके किसी बिंदु पे ले रहे हैं तो I की जगह पे I1 लिख देंगे। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, तो भाई ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर चालक तार हो तो उस चालक तार के कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होता है। तो हमने क्या किया कि इस चालक तार के कारण इसके किसी बिंदु पे हमने B निकाल लिया, B बराबर μ0/2 I/r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। क्यों चंगू, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? अब देखिए, अब हम निकालेंगे तार RS में, देख यहां से थोड़ा सा एक चीज आप समझिए कि जो तार की लंबाई है ना, ये L है। तार की लंबाई क्या है? L है। तार की लंबाई, वो जो RS है उसकी लंबाई क्या है? L है। तो तार RS में L लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? पहले हमने B निकाल लिया, B का फार्मूला हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। फिर निकालेंगे तार RS में L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, यही बता दो। F बराबर क्या होता है? होता है IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा ये फार्मूला होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। इस तार में L लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा IBL साइन थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो थीटा है ये होता है 90 डिग्री। बच्चों थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। और F बराबर I, अब देखिए इस तार में L लंबाई पर हम बल निकाल रहे हैं तो I की जगह पे क्या लिखेंगे? I2, ठीक है। और B का मान यहां से रख देंगे, इनटू B का मान कितना है? μ0/2 I1/r और इनटू L, ठीक है। देखिए I की जगह पे I2, क्योंकि तार RS में ले रहे हैं। B की जगह पे देखिए B का हम फार्मूला रख देंगे μ0/2 I1/r और बचा L, तो L हो गया इनटू कितना बोला ना, अरे साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे साइन 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब इस F को हम क्या करेंगे, थोड़ा सजा के लिख देते हैं। μ0/2 इंटू μ0/2 I1 इसको लिया, I2 इसको लिया बटे R इंटू L हो गया। अब देखिए यही मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं इस साइड, तो क्या हो जाएगा? F/L बराबर μ0/2 μ0/2 बच्चों I1 I2/R कितना हो जाएगा? I1 I2/R। कोई दिक्कत है? ये इतना आ गया। तो ये है, ये किसका मान आया कि दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, ये इतना होता है। अब एक चीज और समझिए थोड़ा सा, अगर I1 इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2, अगर दोनों में I और I धारा प्रवाहित हो, कहने का मतलब यह है कि यदि I1 बराबर I2 बराबर I, ये क्यों लिखा? ये हमने इस लिखा कि अगर मान लीजिए दो धारावाही चालक है, ये I है और इसमें भी I है, दोनों में बराबर धारा प्रवाहित हो रही है,
और ये कितने दूरी पे रखे हैं, r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f बटे l बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 के जगह पे I, I2 के जगह पे I, तो इसलिए I1 बराबर I2 बराबर I लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, I इंटू I, ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बटे R। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ये व्यंजक आपको सिद्ध करना था या फिर निकालना था। तो ये व्यंजक निकालना है अगर जब पूछेगा दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल। ठीक है, एक बार और समझा दूं क्या शॉर्टकट में। देखिए क्या होता है कि दो धारावाही चालक हैं जिनमें हमको क्या करना है कि चुंबकीय बल निकालना है। धारा की दिशा एक ही है, ये है PQ और ये है RS, L लंबाई का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है और इन पे बल आकर्षण का लग रहा है। ठीक, हम लिख लेंगे कि माना दो धारावाही चालक तार हैं PQ और RS परस्पर R दूरी पर रखे गए हैं, इनमें धारा प्रवाहित करते हैं तो परस्पर एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। भैया बल लगाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर हम दो चीज़ें निकालेंगे, एक B निकालेंगे और एक F निकालेंगे। तो F का टोटल मान आ जाएगा यहाँ पे। कैसे, तार PQ में अगर इस तार PQ में धारा RS की PQ में धारा के कारण, अगर इस तार PQ में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण, ठीक है, इसके कारण इसके किसी बिंदु पर, RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I1 बटे R। ये फार्मूला होता है। फार्मूला किसका होता है, जब कोई चालक तार, बड़ा सा तार है, उस तार के वजह से एक बिंदु पे जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो B बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I बटे R होता ही है। तो हमने वही कर दिया। इस चालक तार के कारण इस चालक तार के किसी बिंदु पर हमने क्या निकाल लिया, B म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I1 बटे R। फिर हमने क्या किया, चालक तार RS में L लंबाई पर लगने वाला बल, इस पे इस तार के कारण एक बल लगेगा। ये जो बल का मान होता है वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। क्या होता है, IBL साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, I इस L लंबाई पर लग रहा है तो धारा I2 ले लेंगे। देखिए I2 कर लिया। B का मान हमने निकाल रखा है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I1 बटे R इंटू L के जगह पे L और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है तो थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ रखेंगे तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, 1 रख दिया। F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और देखिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई पहले लिखा, I1 I2 को यहाँ लिखा बटे R, थोड़ा गर्मी है, R ये L यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत है क्या, इस L का पक्षांतर करके हमने इसके बटे में ला दिया, F बटे L क्या हो गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये I1 I2 बटे R, I1 I2 बटे R। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए कि फार्मूला हो गया। यदि I1 बराबर I2 बराबर I, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर I1 के जगह पे भी I धारा प्रवाहित हो रही हो, I2 की जगह पे भी I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हम क्या लिखेंगे, I1 कहाँ है, I1 और I2 की जगह पे अगर I है, यहाँ भी I, यहाँ भी I, तो क्या हो जाएगा, I इंटू I स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, F डिवाइडेड बाई L बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I स्क्वायर बटे R। इस फॉर्मेट में फार्मूला होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है शायद आपको लगे कि जल्दी है, बशर्ते एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कम मिनट का